तो आज हमने जो पढ़ना है वो है बूलियन अलजेब्रा। तो याद रखिएगा, जब भी हम बूलियन की बात करते हैं ना, बूलियन, तो वहाँ पे सिर्फ दो ही सिचुएशन होती हैं। और वो सिचुएशन कौन सी होती हैं हमारे पास? एक हम बोलते हैं ट्रू, एक होती है हमारे पास फॉल्स। और ट्रू, कंप्यूटर में जो ट्रू होता है वो हम 1 को कहते हैं, और जो फॉल्स होता है कंप्यूटर के अंदर हम 0 को बोलते हैं। तो बूलियन हम प्रोपोजिशन की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर या तो ट्रू होगा या आंसर फॉल्स होगा, ऐसी स्टेटमेंट को हम बोलेंगे बूलियन प्रोपोजिशन। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती। जैसे मैं लिखता हूं टुडे इज मंडे, अब इसका आंसर क्या आएगा? आज मंडे तो नहीं है, इट मीन इसका आंसर आएगा 0। 0 मीन्स फॉल्स। ओके, इट मीन ये प्रोपोजिशन है। फिर मैं कहता हूं आई एम टेकिंग लाइव क्लास ऑफ 8, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा? 1, और ये है क्या इस वक्त? ट्रू है। ठीक हो गया। तो इट मीन्स ये दोनों जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताई हैं दोनों क्या है? प्रोपोजिशंस हैं। ओके, उससे मैं कहता हूँ जी व्हाट इज योर नेम, ये मैं क्वेश्चन मार्क पूछ रहा हूँ। तब अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट तो है लेकिन ये प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही इसका आंसर ट्रू आ रहा है ना ही इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कभी भी ट्रू और फॉल्स नहीं होता, तो इट मीन्स ये प्रोपोजिशन नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं नॉट अ प्रोपोजिशन। ठीक है जी, ये प्रोपोजिशन नहीं होती। ठीक हो गया। अब बुक से जरा देखते हैं बुक पे क्या लिखा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन है प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, कि ये ऐसी चीज है जिसका आंसर या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स कहाँ पे? ये समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, कि हमारी स्कूल में से किसी बच्चे ने ज्वाइन करनी है, या तो वो करेगा या नहीं करेगा। इट मीन ये प्रोपोजिशन है, इसका आंसर ट्रू फॉल्स में आ रहा है। आई विल गेट A+ ग्रेड्स इन बोर्ड एग्जाम, तो मैं A+ लूंगा, या तो A+ लेगा या नहीं लेगा। आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में उसने जी एक्सपर्ट बनना है, तो वो भी होगा या नहीं होगा। तो इट मीन ये सारी जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारी किसकी हैं? बूलियन प्रोपोजिशन की है। तो आपने इसमें से मिनिमम 2 याद कर लेने, कोई से भी। जैसे छोटी सी है आई प्ले चेस, ये फर्स्ट है। उसके बाद इसमें से कर ले, कोई भी कर ले, 2 एग्जाम्पल आपने लाजमी याद करनी है। ओके, फिर ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जो प्रोपोजिशंस नहीं है। ओके, तो हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, ये प्रोपोजिशन नहीं है। क्लोज द डोर, अब ये बुक पे गलती है कि क्लोज द डोर, अब डोर क्लोज होगा या नहीं होगा, हालांकि प्रोपोजिशन है लेकिन बुक वाले ने गलती से ये नोट के अंदर कर दिया है। लेकिन आपने इसको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, अगर बुक में कोई मिस्टेक हो तो आपने उसे एज इट इज ही याद करना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनर होता है वो बुक को ही फॉलो करते हैं। तो बेसिकली नोट प्रोपोजिशन में ही आपने इसको लिखना है, क्लोज द डोर। उसके बाद इज इट हॉट आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि क्या बाहर जो है वो हॉट है कि नहीं है। अब हमें थोड़ी पता है, क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क हमेशा जब भी आएगा हम कहेंगे प्रोपोजिशन नहीं है। इसमें से ये लास्ट वाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यू भी आया था कि इज इट हॉट आउटसाइड, तो नीचे लिखा होता है प्रोपोजिशन, नॉट अ प्रोपोजिशन, इस तरह करके डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, तो आपने कहना है नॉट अ प्रोपोजिशन। इसी तरह आई प्ले चेस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आती है। आई प्ले चेस, नीचे ऑप्शंस होती हैं प्रोपोजिशन, नॉट प्रोपोजिशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपने कहना है ये क्या होता है? प्रोपोजिशन होता है। ओके, इसमें से आपने ये याद कर लेना है। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट है, उसने कुछ हमें एग्जांपल्स और दे रहा है कि हम प्रोपोजिशन को इतना लेंथी लिख सकते हैं, इसके साथ हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक प्रोपोजिशन है हमारे पास, इसी की एग्जांपल को ले लेते हैं। ये मैं साइड पे कर देता हूँ सारा कुछ, ये और इसी तरह ये। तो देखिए हमारे पास प्रोपोजिशन ये है कि टुडे इज मंडे। जैसे मैथ में हम करते हैं वेरिएबल यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा P इज इक्वल टू टुडे इज मंडे, तो अगर मैं ये बोलूँ टुडे इज मंडे,
या सिंपल मैं बोलूं P, तो बोथ क्या है, सेम है। ओके, इसी तरह मैं कहता हूं Q इज इक्वल टू, अब आई एम टेकिंग क्लास ऑफ 8, ये भी कहूं या सिंपल मैं Q बोलूं, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से हम जो ये हैं प्रोपोजिशंस हैं उसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल काम भी है जैसे मैथ में करते होते हैं, क्योंकि हमने आगे इसको ऐड वगैरह करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम इजीली कर सकते हैं इस तरह करके। ओके, जैसे मैं बोलूं, अगर एक सेंटेंस लिखता हूं, टुडे इज मंडे एंड आई एम टेकिंग लाइव क्लास ऑफ 8। अब ये देखिए, मैंने इस तरह करके बोलना है, दोनों सेंटेंस को इकट्ठा लिखना है कि आई एम टुडे इज मंडे एंड आई एम टेकिंग लाइव क्लास ऑफ 8। तो मैंने बोला था इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा P, ओके, कैपिटल P लिखते हैं। ये एंड ऐसे ही आ गया, जो एंड था उसको मैंने लिखा यहाँ पे, और ये जो था आई एम टेकिंग लाइव क्लास ऑफ 8, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया Q। ओके, अब थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, ये देखें, तो ये अब जो ये है इसकी जगह मैंने नीचे लिख दिया P, एंड ऐसे ही आ गया, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, Q लिख दिया। तो हम ऐसे लिखें फिर भी सेम ही बात है, ऐसे लिखें फिर भी सेम ही बात है। ओके, तो ये आगे हमें थोड़ा सा देखना है कि जैसे ये लिखा हुआ है P is equal to I play chess, Q is equal to I want to excel in mathematics। तो कहता है now when we say P, it means that we are referring to proposition I play chess। कि जब मैं P बोलूंगा इसका मतलब क्या है, ये I play chess। जब हम Q बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि I want to excel in mathematics। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया होता है एग्जाम्पल के साथ। ओके, उसके बाद ये एक MCQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो डू यू नो लिखा हुआ है इसको मार्क कर लें कि ट्रू एंड फॉल्स आर बूलियन वेरिएबल वैल्यूज, यहां तक मार्क करें। एमसीक्यू है, पहले तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये क्या है, इसको बूलियन वैल्यूज कहते हैं, क्योंकि ट्रू भी एक वैल्यू है और फॉल्स भी एक वैल्यू है, तो इसको हम बोलते हैं बूलियन वैल्यूज। ओके, उसके बाद ये जो आइडिया था जॉर्ज बोले ने दिया था, कब दिया था, 2 नवंबर 1815, 8 दिसंबर 1864, ये भी डेट याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो जॉर्ज बोले था, ये जो बंदा था, इसने बुक भी लिखी थी, और उस बुक का नाम क्या था, द लॉ ऑफ थॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये लास्ट वाला, ये जो बुक का नाम है, और एक ट्रू एंड फॉल्स को हम बूलियन वैल्यूज कहते हैं। ये दो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर पेपर्स में आप देखने को मिलेंगे कि ये ट्रू और फॉल्स क्या होता है, हम बोलेंगे बूलियन वैल्यूज। जो जॉर्ज बोले ने बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, लॉ ऑफ थॉट्स। ओके, अब हमने देखना है ट्रुथ वैल्यूज क्या होती हैं। ओके, जो ऊपर हम देख चुके हैं कि जीरो ट्रू फॉल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यूज। इसी तरह ट्रू फॉल्स को या 1 और 0 को भी हम क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यूज कहते हैं। 0 1 को क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने बात कर दी है कि ट्रू हो और फॉल्स हो, तो इसको हम ट्रू को हम 1 कहते हैं और फॉल्स को हम 0 कहते हैं। तो 0 1 की बात कर लें या फिर ट्रू फॉल्स की बात कर लें, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यूज भी कहते हैं, और अभी हमने देखा इसको बूलियन वैल्यूज भी कहते हैं। ओके, दो नाम है इसके। तो इसकी डेफिनेशन अगर शॉर्ट में आती है तो आप क्या लिखेंगे, एवरी प्रोपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज, कि दो वैल्यूज है हमारे पास ट्रू फॉल्स, उसमें से एक वैल्यू हमेशा हम लेंगे, या ट्रू या फॉल्स, दोनों वैल्यूज हम सेम टाइम पे नहीं लेंगे, इन दोनों में से एक वैल्यू हम लेंगे एज अ इनपुट, और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रुथ वैल्यूज। दोनों को बोलेंगे ट्रुथ वैल्यूज है, और सिंगल वैल्यू होगी ट्रू या फिर फॉल्स, इन दोनों में से हम सेम टाइम पे एक वैल्यू लेंगे। अब वो वैल्यू कैसे लेंगे, किसकी बेस पे लेंगे, ट्रुथ वैल्यू इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस, या तो वो चीज ठीक होगी उसके बेस पे लेंगे, या चीज फॉल्स होगी उसकी बेस पे लेंगे। जैसे ऊपर हमने किया था टुडे इज मंडे, तो फॉल्स, तो मैंने फॉल्सिटी की बेस पे मैंने उसकी वैल्यू क्या की थी, फॉल्स की थी। लेकिन अगर वो ठीक है, जैसे आई एम टेकिंग क्लास 8, तो ये तो ट्रूथफुलनेस की बेस पे मैंने उसकी वैल्यू दी थी, कौन सी, ट्रू दी थी। ओके, जब भी हम कोई वैल्यू देंगे या तो ट्रू की बेस पे देंगे या फिर फॉल्स की बेस पे देंगे। तो यहाँ ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इसकी डेफिनेशन है, प्लस आपने एग्जांपल लिखनी है। कौन सी एग्जांपल है, ये देखें, assume P is equal to Islamabad is the capital of Pakistan, ये एग्जांपल है, और कैपिटल है भी पाकिस्तान,
अब देखें उसने आगे क्या लिखा, यू कैन असाइन द ट्रूथ वैल्यू टू दिस प्रोपोजिशन। यहां तक इसका आंसर है कि ये जो इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का वाकई है, इसलिए हम इसको कौन सी वैल्यू देंगे, ट्रू वैल्यू देंगे। ठीक है, यहां तक इसका आंसर है। ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं यहां तक किसी बच्चे को?